बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के सबसे ज़्यादा पूछे गए सवालों के जवाब वीज़ा प्रोसेस करने वाली टीम से लेकर आप लोगों के गोश गुजार कर रहा हूं। और आप लोग ये बात ध्यान में रखिए, जहन में रखिए कि अभी भी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास पेंडिंग हैं जिसके जवाब देना बाकी हैं। और मैं यही चाहूँगा कि उन सवालों के जवाबात हम उसे टीम से वहीं जाकर लें, वहीं वीडियो बनाएँ और आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करें ताकि आप लोग उन्हीं की ज़ुबानी अपने जवाबात सुन सकें। लेकिन अभी हम चलते हैं आज की अपनी इस वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो का सबसे पहला सवाल है कि भाई उम्रे का वीज़ा हमें कब अप्लाई करना चाहिए। जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि भाई हम वीज़ा कब अप्लाई करें, तो आप लोग एक फार्मूला अपने जहन में रख लीजिए कि आपके जिस दिन की फ़्लाइट है उससे 10 दिन पहले वीज़ा अप्लाई करें। उससे 10 दिन पहले आपका वीज़ा अप्लाई होगा। उसकी वजह यह है कि सऊदीया ने एक कोटा बना दिया है। उस कोटे के तहत इन्हें ये बताया जा रहा है कि भाई 10 दिन के अंदर अंदर वाले जो लोग हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर जिनकी फ़्लाइट है, आप हमें वो वीज़ा दें प्रोसेस करने के लिए। हम वही वीज़ा आपको देंगे ताकि आप लोग एक हफ्ते के अंदर अंदर उन तमाम उम्रा ज़ायरीन को हमारे पास भेज सकें। फिर उसके पीछे दूसरी टीम होगी। इसी तरह जिनकी टिकट्स जिनकी फ़्लाइट के दिन करीब आते जाएंगे उनका वीज़ा अप्लाई होता चला जाएगा। चाहे आपने टिकट 2 महीने पहले क्यों ना ख़रीद के रख लिए हो, चाहे आपने अपने ट्रैवल एजेंट को 1 महीने पहले या 2 महीने पहले पासपोर्ट जमा करा दिए हो, उनको पैसे दे दिए हो, उनके पास चक्कर लगा रहे हो, उन्हें कॉल्स कर रहे हो, लेकिन ये जान लीजिए कि आपका जो ट्रैवल एजेंट है आपसे यही कहेगा कि भाई वीज़ा आज नहीं आया, कल आ जाएगा, कल मालूम कर लें, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, अभी ये मसले मसाइल होगा, अभी वो मसले मसाइल होगा। और वो ये सारा टाइम जो है ना खींचते खींचते आपको ले जाएगा आपकी फ़्लाइट के 4-5 दिन पहले तक। और आपको जो वीज़ा मिलना है आपके 4-5 दिन जो है ना, जब जिस दिन आपकी फ़्लाइट होगी उससे 4-5 दिन पहले, 2 दिन पहले, या मोस्ट प्रोबेबली कुछ केसेस में ऐसा भी हो रहा है कि फ़्लाइट वाले दिन भी आपको वीज़ा मिल रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर यही है कि भाई 10 दिन के अंदर वीज़ा अप्लाई होगा, आपकी फ़्लाइट से 10 दिन पहले, और आपको जो है वो वीज़ा आपके कुछ दिनों में ही मिल जाया करेगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा भाई, यहाँ पर आपका वीज़ा हो गया अप्लाई, आपके ट्रैवल एजेंट ने अप्लाई कर दिया, आपके साथ उसने जो है ना ऑनेस्टली बता दिया कि भाई हमने आपका जो वीज़ा है वो अप्लाई कर दिया है। आप अपने वीज़े का स्टेटस कैसे पता करेंगे? क्या सिर्फ पासपोर्ट नंबर से आप अपने वीज़े का स्टेटस मालूम कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं, आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ट्रैकिंग नंबर होगा, आप उन तमाम चीज़ों के ज़रिए मोफा की वेबसाइट पे जाकर वहाँ से आप अपने वीज़ा को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू कराया है तो ये तमाम डिटेल उस ट्रैवल एजेंट के पास उसकी स्क्रीन पे 110% शो हो रही होती है, सारी चीज़ें, कि वीज़ा इस वक्त किस जगह पर मौजूद है, कहीं वीज़ा स्टक तो नहीं हो गया है, वीज़ा आपका है कहाँ पर। तो आपने अपने ट्रैवल एजेंट से यही कहना है कि भाई जो भी स्टेटस इस वक्त आ रहा है, करंट स्टेटस, आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजें मोबाइल में मेरे व्हाट्सएप पे, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा वीज़ा इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है वो आपका ट्रैवल एजेंट आपको बताएगा कि आपके वीज़े का स्टेटस इस वक्त क्या है। अगर आपने खुद अप्लाई किया है तो मोफा की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर ट्रैकिंग नंबर, जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है उसको कंप्लीट कीजिए और आप यहाँ से अपने वीज़े का स्टेटस जान सकते हैं। एक एग्जांपल देता चलूँ कि जिस तरह आप कोई पार्सल मंगवाते हैं किसी भी TCS कंपनी से, किसी भी कंपनी से, तो होता है क्या, उसकी एक ट्रैकिंग आईडी होती है, कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स होती हैं। जब आप वो वहाँ पर पुट करते हैं उस जगह पर जाके, उसकी वेबसाइट में जाकर, तो फिर आपको डिटेल्स बता रहे होते हैं कि भाई हमारे पास जो आपकी प्रोडक्ट है यहाँ पर मौजूद है, अभी जो है ये इन ट्रांजिट है, डिलीवरी मैन के पास है, कहाँ नहीं, सारा स्टेटस जो है ना वो लाइव शो हो रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह वीज़े का स्टेटस भी आपके ट्रैवल एजेंट के पास लाइव शो हो रहा होता है। वो आपको नहीं बताता तो अलग सी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके ट्रैवल एजेंट को 110% ये सारी बातें पता होती हैं। और अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे दोस्त ये क्वेश्चन करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई वीज़ा कितने दिन का मिल रहा है, क्या हमें 90 दिन का वीज़ा मिल जाएगा, हमें 3 महीने का वीज़ा मिल जाएगा? अच्छा, ये बात मुझे आप लोगों की अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है कि आप लोग आखिर पूछना क्या चाहते हैं। भाई देखिए, जो उम्रे का वीज़ा है, मैं आपको उम्रे के वीज़ा की बात बता रहा हूँ। उम्रे का वीज़ा जो है वो आपको 90 डेज़ की वैलिडिटी के साथ मिलता है। ये बात जहन में रख लीजिए। जो उम्रे का वीज़ा आपको मिलेगा, जो आपके पास वीज़ा आएगा, आप उसमें नोट कीजिएगा, देखिएगा, आपको उसमें 3 महीने का टाइम दे रहे हैं सऊदीया वाले। और उस 3 महीने के टाइम का ये मतलब है कि अब आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलत के मुताबिक अपना ट्रैवल प्लान बनाएं और ट्रैवल प्लान बनाकर आप आ सकते हैं। लेकिन अभी जो 3 महीने की वैलिडिटी ना, ये शुरू से चली आ रही है। अब सऊदीया ने ये किया है कि भाई हम आपको 3 महीने की वैलिडिटी का वीज़ा तो दे रहे हैं, लेकिन हम आपको आपका ट्रैवल प्लान हम आपसे मांग रहे हैं कि भाई आप किस दिन आएंगे, किस दिन जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, क्या, ये सारा उन्होंने अब जो है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ करना शुरू कर दिया है। तो अब जो है आपका जो वीज़ा है वो आता तो 90 डेज़ की वैलिडिटी के साथ है,
3 महीने का ही वीज़ा आपको मिलता है। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है आपके पैकेज पे कि आप कितने दिन का पैकेज उस पर अवेल कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 हफ्ते का पैकेज लेकर उस वीज़ा को इस्तेमाल कर लें, आप चाहें तो 2 हफ्ते का पैकेज ले लें, 15 दिन का ले लें, 20 दिन का, 21 दिन का, 25 दिन का, 28 दिन का, 30 दिन का, 35 दिन का, 40 दिन का, 50 दिन का। आप जो है मैक्सिमम 82 डेज का पैकेज भी ले सकते हैं, जो कि अभी तक मैंने इन्फॉर्मेशन ली है उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम आप ले सकते हैं। लेकिन आपको पूरे 82 दिन का, 82 डेज का वहां पर होटल की बुकिंग दिखानी होगी कि किस किस होटल की बुकिंग आपने करा ली है, क्योंकि पेमेंट जो है ना आपको एडवांस में देनी पड़ती है। तो आपको जो होटल की बुकिंग दिखानी पड़ेगी, आपको अपना ट्रांसपोर्ट बताना पड़ेगा कि भाई इस दिन के लिए मैंने ये ट्रांसपोर्ट बुक किए। फिर जो शिरका है वो आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेगा और फिर उसके बाद आपको वीज़ा मिलेगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने यही क्वेश्चन किया कि भाई हम जो है क्या 3 महीने रह सकते हैं? तो भाई आप 82 डेज रह सकते हैं, लेकिन 82 डेज रहने की शर्त यही है कि आप सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करेंगे, अपने होटल का बताएंगे, अपने ट्रांसपोर्ट का बताएंगे, तो फिर आपको जो है ना आप वहाँ पर स्टे मिल सकता है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि कोई भाई वहाँ पर मौजूद है, कोई रिलेटिव मौजूद है, कोई दोस्त है, तो मैं 1 हफ्ता जो है ना पहले तो जाकर उम्रा कर लूँ और बाकी के दिन जो है फिर मैं उसके पास गुजार कर आ जाऊँगा, मुझे वहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना होगा। तो सऊदीया इस चीज़ को बिल्कुल भी इनकरेज नहीं कर रहा, डिस्करेज कर रहा। वो यही कह रहा है कि अगर आप उम्रे पर आ रहे हैं तो उम्रे पर आने के लिए आप चाहे कहीं से भी आएँ, अब आपको जो है होटल बुक कराना ज़रूरी है। मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, यूएई के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि अब उन्हें भी जो है होटल बुक कराना जरूरी है। तो पाकिस्तान जो है, हम लोग किस खेत की मूली है, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वाले, तो हम लोग को भी जो है ना अब ये सारे होटल बुक कराना जरूरी है। तो आपको जो वीज़ा मिल रहा है भाई वो अब मिल रहा है, शुरू से अभी तक 90 डेज़ का ही मिलता है, 3 महीने का ही मिलता है। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके पैकेज पे कि आप कितने दिन का पैकेज लेकर वहाँ उम्रे पर जाते हैं और कब वापस आते हैं। ये क्वेश्चन भी आई थिंक के क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये जो सवाल है ना, हमने वीज़ा अप्लाई कर दिया, अब हमारा वीज़ा कब आएगा? हमारे ट्रैवल एजेंट ने वीज़ा अप्लाई कर दिया, हमारा वीज़ा कब आएगा? भाई आपके ट्रैवल एजेंट ने जिस दिन वीज़ा अप्लाई किया है या आपने खुद अप्लाई किया है, इस बात को अब ज़रा जहन नशीन कर लीजिएगा और इस बात को आगे बता भी दीजिएगा जो लोग ये सवाल बार बार पूछते हैं। आपका वीज़ा अप्लाई करने के बाद से 24 घंटे से 48 घंटे में भी आ जाता है, मतलब 1 से 2 दिन में भी आ सकता है वीज़ा आपका। और आपका वीज़ा जो है, मैक्सिमम लोगों का वीज़ा जो है ना अप्लाई करने के बाद 5 दिन में, 4 दिन में उतरना शुरू हो गए हैं। अब अगर कोई ये कहता है कि भाई 10 तारीख की फ़्लाइट है, 1 तारीख को मेरे ट्रैवल एजेंट ने मेरा वीज़ा अप्लाई कर दिया, अब मेरा वीज़ा कब आएगा? 2-3 दिन गुजर गए लेकिन अभी भी मेरा वीज़ा नहीं आया है। तो मैक्सिमम 4 से 5 दिन में जो है ना भाई लोगों के वीज़ा आना शुरू हो गए, मैक्सिमम लोगों के आ रहे हैं। कुछ लोगों के जो है ना जल्दी भी आ जाते हैं, 2 दिन में भी आ जाते हैं, कुछ लोगों के 2 दिन से पहले भी आए थे, 1.5 दिन में भी आए थे। मिसाल के तौर पर आज अगर दोपहर में 12 बजे कोई अप्लाई कर रहा है तो दूसरे दिन जो है ना शाम में 6-7 बजे उसका वीज़ा आ जाता है। तो ऐसा भी है कि भाई 1.5 दिन में भी वीज़ा आ रहा है और 4 से 5 दिन जो है एक स्टैंडर्ड टाइम है। और बहुत सारे केसेस में अगर कहीं आपका डेटा लेट हो रहा है, कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, तो फिर आपका जो वीज़ा है ना वो आपके फ़्लाइट वाले दिन भी आएगा। तो ये अब भूल जाए कि भाई मेरा वीज़ा नहीं आया, मेरा वीज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी अनरजिस्टर्ड आईडीज़ थी वो सारी बंद हो चुकी हैं, सारे अब रजिस्टर्ड आईडीज़ से काम कर रहे हैं। और लोगों ने अब तरीका सीख लिया कि भाई वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। ट्रैवल एजेंट ने हाथ उठा लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो कोई वायलेशन करेंगे, वायलेशन करने के बाद जो है ना 2-3 वायलेशन के बाद उनकी आईडी भी बंद हो जाएगी। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी आईडी बंद हो, जो कि रजिस्टर्ड आईडी है। तकरीबन 3.25 लाख रुपए सालाना देने पड़ते हैं उन्हें एक आईडी के। तो इस वजह से वो नहीं चाहेंगे कि उनकी आईडी बंद हो। और अगर उनकी एक की आईडी बंद होती है तो उसके पीछे कई ट्रैवल एजेंट्स हैं, दर्जनों ट्रैवल एजेंट्स हैं जो एक आईडी के साथ काम कर रहे हैं। तो तमाम लोगों का जो है ना कारोबार यहाँ पर बैठ जाएगा, इसलिए वो आपको ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे सिस्टम में वायलेशन हो। तो उम्मीद है आपको ये जवाब भी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, आप दोबारा कोई सवाल पूछ सकते हैं। और आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा भाई, अब जो लोगों की कन्फ्यूजन है ना, लोग परेशान है, आवाम परेशान है कि भाई वीज़ा जो है ना डिले क्यों हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको मैं ये दूं कि एक फैमिली में 2 लोग हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उनमें से कुछ लोगों के वीज़ा आ जाते हैं, बाकी कुछ लोगों के नहीं आते हैं। फिर होता ये है कि अगर 5 लोगों ने अप्लाई किया है, 2 का वीज़ा पहले आ गया, उसके बाद जो है ना 2 लोगों का या किसी एक का वीज़ा 2 दिन के बाद आ गया, और उसके बाद 2 लोग अभी भी लटके हुए हैं कि यार 3 लोगों का वीज़ा आ गया, अब हमारे वीज़े का क्या बनेगा और क्यों रुक गया आखिर। क्योंकि परेशानी होती है, और आप यकीन करें मेरे साथ भी हुआ था, मुझे भी बड़ी परेशानी हुई थी। इसके बिहाइंड द सीन जो रीजंस होते हैं ना, मैं अब आपको बताता हूँ कि होता क्या है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हम यहाँ से वीज़ा अप्लाई करवा रहे होते हैं, जो हमारे ट्रैवल एजेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो जितना भी डेटा है ना वो पासपोर्ट से एक्वायर किया जाता है। पासपोर्ट में कुछ इनसफिशिएंट डेटा होने की वजह से समटाइम्स ऐसा होता है
कि आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो जाता है। अगर सेंड टू एम्बेसी नहीं होता है तो बिहाइंड द सीन होता है कि ट्रैवल एजेंट ने कुछ गलती कर दी होती है, या तो होटल की रिजर्वेशन में जो है वो उनको क्लैरिटी नहीं मिलती है, या जो टिकट होता है रिटर्न टिकट उसमें उनको क्लैरिटी नहीं मिलती है। इसकी वजह से जो है ना फिर वो आपका वीज़ा होल्ड हो जाता है, और वो ऑन होल्ड होता है। फिर वो ये कहते हैं कि भाई जो आपने टिकट हमें दिया है, इस टिकट पे हमें कुछ कन्फ्यूजन है, ज़रा क्लियर करें। फिर जब वो सारी चीज़ें डेटा सही से प्रोवाइड करते हैं तो फिर आपका जो वीज़ा है वो वहाँ से इशू होता है और आ जाता है, और 2-3 दिन डिले के बाद आता है। अच्छा, एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या होता है भाई? दूसरा रीज़न ये होता है कि आपके ट्रैवल एजेंट ने आपका वीज़ा अप्लाई ही देर से किया होता है। अब मिसाल के तौर पे अगर 10 दिन का टाइम है, अब ट्रैवल एजेंट ने क्या किया भाई, उसके पास जो है एक कोटा है कि भाई आप जो है इतने वीज़ा अप्लाई करें। उसने वो वीज़ा अप्लाई कर दिया, और अब उसने वीज़ा अप्लाई करने के बाद जो है वेट करना शुरू कर दिया कि यार मैंने तो ये इतने वीज़ा अप्लाई कर दिए हैं, और अब जो है मज़ीद वीज़ा अप्लाई करने के लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। अब जब वो इंतज़ार करते हैं तो बीच में जो गैप आता है ना, उस गैप में आप यकीन करें कि सिर्फ पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई नहीं हो रहे होते, पूरी दुनिया से वीज़ा अप्लाई हो रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है, आपका जो वीज़ा है ना, जो आपका अप्लाई करने का टाइम है, उसमें जो जितना गैप आता है, उस गैप के बाद वहाँ से उतनी ही गैप के बाद जो है ना आपका वीज़ा इशू होता है। तो यहाँ पर ये वाला डिले आपके ट्रैवल एजेंट की वजह से भी आ सकता है, आपके अपने डेटा की वजह से भी आ सकता है। इसका तरीक़ाकार ये है कि भाई सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक ऐप पर जाते हैं, वहाँ पर आप अपना डेटा अपडेट करते हैं, अपनी जो चीज़ें हैं वो अपडेट करते हैं, और उसके बाद आपका वीज़ा इशू हो जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो जो है ना सेंड टू एम्बेसी हो जाता है, तो फिर वहाँ से आपका वीज़ा क्लियर करवाना पड़ता है, जो कि आपका ट्रैवल एजेंट आपको करवा कर दे देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आप लोगों के सामने रख दिए, लेकिन अभी भी आप लोगों के, मुझे पता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स नहीं दिए गए और आप लोगों के जहन में अभी भी मज़ीद सवालात आ रहे हैं। अपने सवालात आप लोग कमेंट में ऐड करते जाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मैं वीज़ा प्रोसेस करने वाली टीम के साथ मीटिंग करूंगा। आप लोगों के तमाम सवालों के जवाबात उनसे ही लेंगे, और आप लोगों के साथ जो है ना वीडियो बहुत जल्द शेयर करेंगे। वीडियो आपको ये वाली अच्छी लगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।